मेरे सारे नियोजित शिक्षक और मेरे जितने शिक्षक साथी हैं सभी को मेरा नमस्कार। सारे शिक्षकों को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। जैसे ही नोटिस जारी हुआ है वैसे ही सारे शिक्षक खुशी से झूम उठे हैं। ऐसे में भी मेरे साथ हैं बिहार के जाने माने सीनियर अधिवक्ता दिलीप सर। मैं सर से सारा कुछ जानूंगा कि शिक्षकों को लेकर ऐसा क्या कुछ खुशखबरी आ गई है जिसके बाद से सारे शिक्षक खुश हैं। और ऐसे में आप लोगों को पता है कि आज शिक्षा विभाग में बहुत ही बड़ा बैठक था ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, सारे शिक्षक को लेकर विशेष बैठक था। आज के बैठक में ऐसा क्या कुछ हुआ मैं सर से सारा कुछ जानूंगा। पहले तो मेरे जितने भी साथी हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें हर एक इंफॉर्मेशन सही और सटीक जानकारी पाने को लेकर। तो मेरे जितने भी साथी हैं आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। और ट्रांसफर पोस्टिंग हर हाल में होने जा रहा है और इसको लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी है सारे शिक्षकों को लेकर। तो मैं सर से सारा कुछ जानूंगा। जैसा कि सुनने में आ रहा है सर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सर आज बैठक भी था, ऐसा क्या कुछ फैसला लिया गया सर? ऐसा क्या कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर न्यूज आ रहे हैं सर? सारे शिक्षक लोग जानना चाहते हैं सर। देखिए कुणाल जी, ऐसा है कि शिक्षकों की जो बहुप्रतीक्षित मांग है वो ट्रांसफर पोस्टिंग की मांग है। और वह इस आधार पर मांग किया गया है कि शिक्षकों को घर से बहुत सुदूरवर्ती इलाका में जो है वो स्कूल में भेजा गया है, जहां पर जो है इसको जाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है और अपने परिवार से उनको 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर 300 किलोमीटर की दूरी पर रहना पड़ता है, जिससे जो है शिक्षक लोग भी तनाव में रहते हैं, परिवार लोग भी तनाव में रहते हैं और जिसके चलते विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती है और शिक्षक लोग आते जाते ही परेशान रहते हैं। इसलिए बेहतर है, सब शुरू से ही मांग है, यह बेहतर स्थिति है कि जो शिक्षक जिस क्षेत्र के हैं उनको जो है क्षेत्रीय जिला में या क्षेत्रीय अनुमंडल में प्रखंड में जो है ट्रांसफर किया जाना है। और इसी के लिए बिहार सरकार द्वारा आवेदन की मांग की गई थी, जिसमें 1,90,322 विद्यार्थियों ने जो है वो विद्यार्थी क्या कहें इनको, शिक्षकों ने अभ्यर्थियों ने वो अपना ट्रांसफर के लिए सरकार के पास जो है अपना निवेदन पत्र भेजा है कि भाई हमको ट्रांसफर किया जाए, हमको ये दिक्कत है। और सरकार के ओर से जहाँ तक ट्रांसफर की बात है वो प्रक्रिया, जैसा कि हमको जो है सचिवालय के विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि यह जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में है और सरकार जो है इसको बहुत ही जल्द जनवरी माह में आप लोगों को ऐच्छिक ट्रांसफर देने जा रही है, जो आपकी बहुप्रतीक्षित मांग है। सर मेरा एक सवाल है सर, क्या ऐसा लगता है सर कि सरकार ऐसा करने वाला है सर? क्योंकि बैठक बार बार होते हैं, बार बार डिसीजन लिए जाते हैं सर, चाय नाश्ता होते हैं सर, पर डिसीजन कुछ निकल कर नहीं आता है। तो क्या लगता है सर सरकार ऐसा करने वाला या फिर झूठ का सर मूर्ख बना रहे हैं, फिर से शिक्षक के साथ एक बार फिर से चाल खेला जा रहा है क्या सर? देखिए कुणाल जी, राजनीति में चाल तो आम बात है, लेकिन अभी जो स्थिति है वो चुनाव आने वाली है और चुनाव में जो है शिक्षकों की जो है महत्वपूर्ण भागीदारी होती है, सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी शिक्षकों की होती है। और ऐसी स्थिति में बिहार सरकार नहीं चाहेगी कि हम शिक्षकों को जो है उन स्थानांतरण न करें और हम अपने जो है से कार्यकलाप से टाल मटोल करते रहें, क्योंकि अगर बिहार सरकार ऐसा करेगी तो आने वाले इलेक्शन में बिहार सरकार को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए निश्चित तौर पे बिहार सरकार जो है इस बार शिक्षकों की ट्रांसफर जो है वो करेगी और उसमें क्राइटेरिया जो निर्धारित की गई है क्राइटेरिया के आधार पर करेगी। और हम सरकार से मांग करेंगे कि जो भी शिक्षक दिए हैं ट्रांसफर के लिए कि हमको ट्रांसफर किया जाए, बहुत हम दूर में हैं, सुदूरवर्ती इलाके से हमको गृह जिला में, गृह अनुमंडल में या गृह प्रखंड में किया जाए, तो हम समझते हैं कि विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जरूरी है कि शिक्षकों के इस जो है मांग को ध्यान दिया जाए। और इस मांग से हर शिक्षक जो है दिल से विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। वो जो है अपना थकावट महसूस नहीं करेंगे, वो एकाकीपन महसूस नहीं करेंगे, वो अपने परिवार से जुड़े रहेंगे, जिससे वो सदैव तरोताजा रहेंगे और शिक्षण कार्य अच्छा से कर सकेंगे। साथ ही बिहार सरकार जो निकट भविष्य में होने वाली विधानसभा चुनाव है उसका भी सही रूप से लाभ ले सकेगी, अन्यथा सरकार को भी शिक्षक लोग जो है देखेंगे कि भाई ये केवल टाल मटोल करते हैं। तो इस तरह से सरकार समझ रही है शिक्षकों की बात को, सरकार इधर उधर तो टाल मटोल करती है, लेकिन जब इलेक्शन आया हुआ है इसलिए सरकार निश्चित तौर पे आप लोग की ट्रांसफर पोस्टिंग करेगी। कहीं किसी को चिंता करने की बात नहीं है कुणाल जी, ये ट्रांसफर निश्चित तौर पे होगी। सर बहुत सारे नेता मंत्री आते हैं सर, बयान देते हैं कि अगर शिक्षक लोग, अगर उनको नजदीक का विद्यालय मिल जाएगा, घर के बगल वाला विद्यालय मिल जाएगा, शिक्षक लोग, बहुत सारे नेता मंत्री शिक्षक लोग के खिलाफ बोलते हैं कि नजदीक का विद्यालय मिलेगा तो वो सब बदमाशी करते हैं, रंगदारी करते हैं, विद्यालय नहीं जाते हैं। सर इसमें कितना सच्चाई है? देखिए कुणाल जी, जहाँ तक रंगदारी की बात है, शिक्षक रंगदारी करने नहीं पढ़ाने के लिए बहाल हुए हैं और पढ़ावेंगे।
और ऐसा नहीं है कि कोई रंगदारी करेंगे। अब रह गया नज़दीक के विद्यालय में, अगर सरकार को ऐसा लगता है तो मैं ये नहीं कहता हूं कि घर के 1 किलोमीटर के अंदर आपको दे दिया जाए, उस तरह के लोगों को उतना दूरी पर दिया जाए जो शारीरिक रूप से अक्षम है। सर तो 300 किलोमीटर दूर भेज दिया गया है सर, वो सही है? वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे सर? वो तो खुद थके रहते हैं सर, खुद खाना बनाते हैं, परेशान रहते हैं, रात को घर लौट कर जाते हैं और सुबह में गर्मी के दिन में सर 4 बजे निकलना पड़ता है अंधेरा में सर। तो वो सही है सर? क्या लगता है? देखिए, हमने इसीलिए पहले आपको कहा कि शिक्षकों की बहाली जो है प्रखंड स्तर पे होना चाहिए, पर शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग प्रखंड स्तर पर होना चाहिए, बहुत अधिक हो तो अनुमंडल स्तर पे होना चाहिए, जिला स्तर पे होना चाहिए। इस जिले के शिक्षक को उस जिले में, उस जिले के शिक्षक को उस जिले में, इस तरह का जो है वो पोस्टिंग की प्रक्रिया जो है वो उचित नहीं है। और इससे सारे शिक्षक में जो है फ्रस्ट्रेशन होती है, निराशा होती है। वो सरकार के प्रति जो है देखते हैं कि इनकी रवैया हमारे प्रति ठीक नहीं है और न तो वो अच्छे से काम कर पाते हैं। इसलिए ये निश्चित तौर पे शिक्षकों के हित में, विद्यार्थियों के हित में और सही रूप से विद्यालय का संचालन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए यह जरूरी है कि शिक्षकों का हस्तांतरण जो है वो लोकल में किया जाए। लोकल का मतलब अपने जिला में किया जाए, अनुमंडल में किया जाए, न कि सब जो है वो शेरघाटी के शिक्षक हैं अब उनको दे देगा जो है सीतामढ़ी, उनको दे देगा बेतिया, उनको दे देगा अररिया। तो ऐसे शिक्षक जो है अब जब कभी 1-2 दिन के लिए छुट्टी होती है तो उनका 2 दिन का समय रास्ते में आते जाते कट जाता है, तो वो जो है उस छुट्टी का भी लाभ नहीं ले पाते हैं। तो कम से कम नज़दीक में रहने के बाद शिक्षक ध्यान से पढ़ावेंगे ताकि उनको इस बात का टेंशन नहीं होगा कि जो कमिंग संडे है उसमें हम अपने परिवार से नहीं मिल पावेंगे, बाल बच्चों से नहीं मिल पावेंगे। तो इस तरह से यह जरूरी है कि शिक्षकों का ट्रांसफर जो है वो उसी रूप से किया जाए जो शुरू से चलता आ रहा है। कभी पहले ऐसा नहीं था कि शिक्षक यहाँ के हैं और उनको बहाल करके बहुत दूर भेज दिया गया है। जिला से बाहर शिक्षकों को ट्रांसफर नहीं दिया जाता था, लेकिन नई नीति के तहत जो है अब यूपी के हैं शिक्षक, यूपी के शिक्षक यहाँ हैं, बहाल किए गए हैं। और वो लोग जो बिहार के बारे में अनभिज्ञ हैं अब उनको ऐसा सुदूर क्षेत्र में दे दिया जाता है जहाँ उनको कुछ पता ही नहीं चलता है कि किधर हम रह रहे हैं, और वो जो है सदैव जो है अपने भविष्य के लेकर चिंतित रहते हैं। तो वो पढ़ाई का काम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में जो है शिक्षकों का बिहार सरकार ने जो है शिक्षकों को ट्रांसफर करने का जो निर्णय लिए है उस पर अमल करे। और हम समझते हैं कि जो भी शिक्षक इस तरह का मांग करते हैं, ट्रांसफर की बात कहते हैं, उनको ट्रांसफर दिया जाए। सरकार के लिए और जो है समाज के लिए और शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा पहल होगा। जहां तक सर का कहना है कि जो है स्थानांतरण बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ट्रांसफर पोस्टिंग बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और ये होने वाले भी हैं, पर मेन बात है जानने वाली कि क्या सारे शिक्षकों का हो रहा है? जितने भी नियोजित शिक्षक हैं क्या उनका भी हो रहा है? बेसिक शिक्षक का तो बात ही किया गया था कि उनका ट्रांसफर पोस्टिंग होगा और राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। जो जो क्षमता परीक्षा देकर बेसिक शिक्षक बनेंगे उनको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। और जो है सेवानिवृत्तता का भी बात किया गया था, पर उनको सेवानिवृत्तता का लाभ नहीं मिलने जा रहा है, जहां तक जानकारी मिल रहा है, पर मिलना चाहिए। और सर हमेशा से इस पर आवाज उठाए हैं, नियोजित शिक्षा को लेकर सर ने जो आवाज उठाया है। आज सारे शिक्षक जानते होंगे कि जो मेरे साथ सर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका इतना ज्यादा मेहनत, इतना ज्यादा प्रयास था कि रंग लाया था। और मेरे जितने भी साथी हैं, ये मैं जानना चाहता हूं कि सिर्फ टारगेटेड शिक्षक को ट्रांसफर पोस्टिंग मिलने जा रहा है, स्थानांतरण होने जा रहा है, या फिर सभी को मिलेगा? टारगेटेड शिक्षक मीन्स जो शिक्षक जो है मतलब ओल्ड एज वाले हैं, चाहे तो फिर पति पत्नी है, तमाम सारी चीजें मैं सर से सारा कुछ जानूंगा। तो सिर्फ टारगेटेड शिक्षक को मिलेगा या फिर सारे शिक्षक को मिलेंगे? सर क्या कुछ लगता है? देखिए, मिलना तो चाहिए सारे शिक्षकों को, लेकिन जहां पर स्क्रूटनी की बात चल रही है, जैसा कि हमको विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ है सचिवालय से कि स्क्रूटनी चल रही है। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है कि किसको किस आधार पे छांटना है? बात क्या गया सर, जो लोग फॉर्म भरे हैं और चाहे टारगेटेड शिक्षक है सर? देखिए, टारगेटेड शिक्षक नहीं, हमको जो फॉर्म भरे हैं सबको ट्रांसफर करना चाहिए। लेकिन हम समझते हैं कि कुछ ना कुछ सरकार जो है 1,90,322 जो हैं, हम समझते हैं इनको सबको करना चाहिए। लेकिन इसमें हम जैसा स्क्रूटनी की बात चल रही है तो कुछ की छटनी लगता है कि होना स्वाभाविक है, और अधिक से अधिक संख्या को मिल जाए ये हमारा मानना है। लेकिन हमको लगता है कि स्क्रूटनी, अगर सरकार को स्क्रूटनी नहीं करनी होती, छांटना नहीं होता था, स्क्रूटनी नहीं करती, डायरेक्ट जो आवेदन आए थे उसके आधार पर तत्काल उनको जो है ट्रांसफर कर देना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं कुछ सरकार के जो है अंदर खाने में कुछ खिचड़ी तो जरूर पक रही है, जिसका आभास हमको भी है और जो है सचिवालय सूत्रों से भी चलता है पता। तो वो तो सर सारा चीज पता चलने वाला है सर जनवरी में। जनवरी के पहला वीक में सर सरकार, आयोग, शिक्षा विभाग सारे बोले हैं कि भाई स्थानांतरण, ट्रांसफर पोस्टिंग होने जा रहा है। तो किसका किसका भाई मोबाइल पे मैसेज आता है, किनको किनको मैसेज आता है, तो सारा कुछ पता चलने वाला है। पर यह चीज क्लियर हो गए हैं, सर ने यह चीज क्लियर कर दिया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग
जो स्थानांतरण का बात कर रहे थे वो होने जा रहा है। और जनवरी में जो आप लोग बातें जो सुन रहे थे ये कहीं ना कहीं अंतिम चरण में चल रहा है और अंतिम चरण में ये चीज जो है क्लियर कट होकर सामने आने वाले हैं। तो जो संभावना जताई जा रही थी कि जनवरी जो फर्स्ट वीक में आप लोग का जो ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, ये संभावना कहीं ना कहीं सच सामने आ रहा है। तो मेरे जितने भी साथी हैं सारे लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें और जो इन्फॉर्मेशन आएगा जैसे ही मोबाइल पर मैसेज आना स्टार्ट होगा, क्योंकि अब मात्र 1 दिन बचे हैं, 1 रात बाकी है। 1 रात के बाद जो है 1 जनवरी आ जाएंगे और 1 जनवरी से वादा किया गया है कि भैया सभी के मोबाइल पर मैसेज आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो देखने वाली बात है, सरकार अपने बात पे अटल साबित होती है नहीं, सच साबित होती है कि नहीं, क्योंकि इलेक्शन है और सरकार ऐसा सच में करने भी जा रहा है। तो मेरे जितने भी साथी हैं सारे लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, जैसे इन्फॉर्मेशन आएगा मैं सारा कुछ आप लोग के साथ शेयर करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी।